कटक उड़ीसा में हुआ था। और वो बचपन से ही जो है महान प्रतिभा के धनी रहे थे। उन्होंने जो ICS एग्ज़ाम है वो चतुर्थ नंबर से जो है पास किया था। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और किस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस बारे में मैं सर्वप्रथम हेमाराम सर को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। हेमाराम सर यहाँ पर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके जीवन के बारे में यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, शिक्षक साथी, प्यारे विद्यार्थियों, आज राष्ट्रीय पराक्रम दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। वो बचपन से ही संघर्षशील जीवन उन्होंने जिया। राष्ट्रीय आंदोलन गतिविधियों में भाग लेने के कारण उनको अपने ही घर में 1941 में नज़रबंद किया गया। तब उन्होंने व्रत धारण कर लिया तो अंग्रेजी सरकार को उनको छोड़ना पड़ा और वो एक मौलवी के वेश बदलकर वहाँ से निकल गए और अफ़गानिस्तान होते हुए जापान और जर्मनी पहुँचे। अब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी और स्वर्ण सिंह ने जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो उनकी कमान फिर सुभाष चंद्र बोस को दी गई। उन्होंने सिंगापुर और रंगून को अपना केंद्र बनाते हुए एक भारत के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना की 21 अक्टूबर 1943 को। उन्होंने जापान की सहायता से भारत से अंग्रेज़ों को निकालने का प्रयास किया और कोहिमा नागालैंड के अंदर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और जापान से ही उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बड़े हिस्से पर कब्जा किया और वहाँ पर उन्होंने शहीद द्वीप नाम रखा। वर्तमान सरकार ने 2015 के अंदर हेवलॉस द्वीप, स्वराज द्वीप का नाम रोस द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम रखा गया है। जब एक आपने त्रिपुरी संकट के बारे में सुना होगा इतिहास में, जब महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे तो जब वोटिंग हुई तो सुभाष चंद्र बोस का पलड़ा भारी रहा। तो अनबन होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और वो कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 3 मई 1939 को। और उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी का नारा बुलंद किया और जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। और सुभाष चंद्र बोस उन क्रांतिकारी वीरों में थे जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हेमाराम सर। हेमाराम सर ने बहुत ही विस्तृत से उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया। मैं भी एक दो बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर कहना चाहूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसे ICS के एग्जाम चतुर्थ नंबर से जब पास की थी, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी की गुलामी करने से जो है मना कर दिया था। वो जो है आलीशान जिंदगी नहीं चाहते थे, अंग्रेजों की गुलामी भी नहीं चाहते थे। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। जेल से जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी गए थे। जब जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मिलने के लिए वो वहाँ पे बैठे थे तो हिटलर ने उस समय बहुत सारे उनके हमशक्ल तैयार किए थे। हिटलर जब नेताजी से हिटलर मिलने आया तो हिटलर ने बोला हेलो हाय। नेताजी ने पहचान लिया कि ये हिटलर नहीं है। ऐसा 2-3 बार हुआ कि नेताजी ने बोला कि मैं जो सही हिटलर है, जो ओरिजिनल हिटलर है, उससे मिलना चाहता हूँ।
हिटलर भी जो है आश्चर्यचकित हो गया कि ये मेरे हमशक्लों को कैसे पहचान लिया। बाद में जो है हिटलर जो था वो खुद उनसे मिलने आया था और बाद में उन्होंने हिटलर को अपनी योजना के बारे में बताया कि वो भारत के लिए क्या करना चाहते हैं और हिटलर ने उनको भारत से इंडोनेशिया भेजा सुमात्रा में और वहां से सुमात्रा से वो जापान गए और जापान के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से जो है खुश कर दिया। जापान के प्राइम मिनिस्टर को बोले वो एशिया किसका है, एशिया एशियाई लोगों के है और यहाँ पे गोरे कैसे आ गए। जापान के प्राइम मिनिस्टर खुश हो गए। जापान के प्राइम मिनिस्टर को बोले आपका धर्म कौन सा है, बुद्ध धर्म है। भारत में धर्म कौन सा है, भारत में भी बुद्ध धर्म है। तो उन्होंने जो है अपनी बुद्धिमत्ता से उनको खुश किया और बाद में उनके मदद से सबसे पहले सिंगापुर को उन्होंने जीता। उस समय सिंगापुर में 85,000 सेना थी अंग्रेजों की और उसमें से 40,000 इंडियन सेना थी। तो नेताजी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर को बताया कि वहां पे जो बम गिराएंगे हम उसके साथ एक एक पर्चा भेजेंगे, उसमें तमिल में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा और उसमें उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनका सहयोग मांगा। और बाद में जब बम के साथ वहां पे पर्चे गिरे तो वहां पे 40-45 हजार इंडियन सेना ने विद्रोह कर दिया और जापान ने सिंगापुर को जीत लिया और जापानी प्राइम मिनिस्टर खुश हो गए। बाद में बर्मा जीता गया और बर्मा से बाद में मणिपुर तक वो जीतते जीतते आ गए। और 1945 में जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए थे, एमोला गे नाम का एक विमान था, उसमें से जो बम गिराए थे दोनों के कारण जापान की जो अर्थव्यवस्था है और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है दोनों चरमरा गई और जापान को जो है शरणागति पत्करनी पड़ी। और इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन से जा रहे थे तो ताइवान में उनकी मौत हो गई ऐसा माना जाता है, या बाद में उन्होंने गुमनामी बाबा के रूप में जीवन जिया ऐसा माना जाता है। उस समय भारत में अंग्रेजों की 25 लाख सेना थी, भारत में 25 लाख सेना थी। उसमें से अंग्रेजी सेना में केवल 40-45 हजार ही सेना जो है अंग्रेजों की थी और 40-45 हजार सेना भारतीय 25 लाख सेना का जो है नेतृत्व करती थी। तो भारतीय सेना उस समय विश्व में बहुत ही पावरफुल सेना थी। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो विश्व में भारत का जो औहदा होता, जिन्ना भी ऐसे कहते थे अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हिंदू भी ना विरोध करेंगे, मुसलमान भी विरोध नहीं करेंगे और हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्राइम मिनिस्टर के रूप में मान्यता देंगे। तो इतना बड़ा उनका औहदा था। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत के जो टुकड़े होने वाले थे वो टुकड़े भी नहीं होते। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने हमारे देश के लिए जो अहम योगदान दिया, हमारे इतिहास में ऐसे कई अहम पन्ने हैं कि जिनमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। आप भी जीवन में इतिहास के इन पन्नों को पढ़ के जीवन में, इतिहास ऐसा विषय है कि इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे तो भविष्य में जो है हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे सुनहरे रास्ते मिलते जाएंगे। तो आज के इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को हम अपने जीवन में हमेशा स्मरणीय रखेंगे। और इसके बाद मैं आज आशा मैडम को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वह अध्यक्षीय भाषण के रूप में यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करें। Good morning, children. First of all, you give the claps to our PGT history, Mr. Akshay and Mr. Hemaramji. Really, they had given a very valuable information about regarding the Parakram Divas. First of all, give them claps for your teachers. Children, by listening only, आप सुनते तो हो, मैं भी इंग्लिश में बोली कि गिव देम क्लैप्स फॉर योर टीचर्स ओनली। प्लीज़ थोड़ी सी कोशिश करने की प्रयत्न कीजिए। यू आर हैविंग ए नॉलेजेबल टीचर्स बिफोर यू एंड यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स। आप कितने सारे आप उनसे सीख सकते हैं। दे आर द मॉडल्स, दे आर द आइडियल्स ऑफ यू। बट स्टिल आई थिंक nowadays the exams are going, already have completed, but still there is lot of improvement, especially in English only. Regarding this day, I will talk later. लेकिन ये चीज़ देखा जाता है कि थोड़ी सी एक्टिवनेस बढ़ा दीजिए। हर टीचर यही आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो अच्छे से एक अच्छा आप स्टूडेंट, एक अच्छा सिटीजन बन पाए। Now, Hemaram sir said in the speech,
मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Actually, when he was in Indian National Army in 1944, at the time he was in Burma. Okay, उस टाइम इन्होंने वो फेमस स्पीच माना जाता है ना सर, फेमस स्पीच बोलते हैं. उस स्पीच में उन्होंने ये अपनी स्लोगन मतलब अपनी ये बताई थी कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. तो ऐसे महान लोग थे जिनको हम आज भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमारे अंदर सीखना पड़ता. उनका और एक था, फ्रीडम इज नॉट गिवन, फ्रीडम शुड बी टेकन. आज़ादी दी नहीं जाती, आज़ादी लेनी पड़ती है. ओके, ये सारी बातें अपने ध्यान में रख के अपने भविष्य को आराम से आप सीख सकते हो. कुछ ना कुछ तो हम जो भी दिन मनाया जाता है उसके अंदर कोई ना कोई महत्व होती है. उस इम्पोर्टेंस के बारे में सबसे पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. थैंक यू मैम. के बाद हम राष्ट्रगीत लेंगे और इस कार्यक्रम Attention!